पत्रकार मित्रों का लुधियाना वेस्ट की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और आज मैं जब लोगों के बीच में आया हूं और लोगों का जो उत्साह, जो जोश इस चुनाव बीच देखने के लिए मिल रहा है, मैंने यह महसूस किया है कि लोग इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये उपचुनाव जो चल रहा है ये 2027 के चुनाव की मजबूत नींव है, क्योंकि यहां पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे पिछले 4 वर्षों से लगातार आम आदमी की सरकार के ऊपर विश्वास किया हो, कांग्रेस ने भी लोगों के साथ विश्वासघात किया और आम आदमी ने तो उससे ज्यादा किया, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी लोग उनसे तंग आए और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही आम आदमी की सरकार चुनी। परंतु आम आदमी ने जिस प्रकार से दिल्ली में लूट की दुकान खोली, जो ईमानदारी की दुकान की बात करते थे, वही पोजीशन यहां पंजाब के अंदर भी खड़ी की है। लोग इनकी नीतियों से तंग हैं। पंजाब के लोगों ने जो मन बनाया है कि 2027 में कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे, और उसकी नींव अब 19 तारीख को लुधियाना वेस्ट से कमल का फूल खिल करके जीवन जी को विधानसभा में भेज करके उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये लुधियाना के लोग करेंगे। लुधियाना से ही ये पूरे पंजाब को, पूरे देश को यहाँ के लोग संदेश देने वाले हैं। जो मैंने दोपहर से कार्यक्रमों के अंदर लोगों का मैंने चेहरों को पढ़ा है, जो उनके व्यू आए हैं, वो इस चुनाव के अंदर बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिलाने वाले हैं। क्योंकि जो बातें आम आदमी ने कही है उन बातों के ऊपर वो खरा नहीं उतरे। पंजाब लगातार पीछे जा रहा है। जो लोग नशे से पैसा कमा करके जेब में भरते हो तो नशा कैसे खत्म हो जाएगा। जो नशे को खत्म करने की बात तो जरूर करते थे, परंतु उस नशे को एक हथियार बना करके पैसा खींचने का काम भी करते थे। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश गति से आगे बढ़ रहा है। हमने हरियाणा के अंदर जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं वो सभी की सभी योजनाएं हरियाणा में लागू की हैं। हमने गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किया है, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज व्यक्ति का फ्री में हो रहा है। और मुझे बताते हुए ये खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20-22 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है फ्री में, और सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का पैसा दिया है। आज हरियाणा में गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हमारी सरकार को है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया है और यहाँ पर उस योजना से लोग वंचित हैं। केंद्र जो योजनाएं भेज रहा है उनको भी लागू करने में ये सरकार नाकाम रही है। मैंने कहा है कि ये सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए
उससे 2 कदम तेज गति से चल रही है। जो रास्ता भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने लिया था, आम आदमी सरकार भी गति से उसी रास्ते के ऊपर कांग्रेस वाले पे 2 कदम गति से ज्यादा चल रही है। और उसका परिणाम है कि अपने उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए समय समय पर जब वो कोई जवाब आप जैसे जागरूक पत्रकार पूछते हैं कि आपका ये विधायक, आपका ये मंत्री ये भ्रष्टाचार में फंस गया है, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का भी काम यही सरकार करते हैं। और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जाए कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, परंतु जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर चल रहा है उससे पंजाब का हर नागरिक आज वाकिफ हो गया है। और आने वाले समय के अंदर यहां से आम आदमी की सरकार को भी बाहर भेजने का काम यहां के लोग करेंगे। और इस उपचुनाव के अंदर लुधियाना वेस्ट के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ हमारे जीवन गुप्ता जी को कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से वो विधानसभा में भेजने वाले हैं, ताकि पंजाब भी आदरणीय मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ करके लोगों को लाभ मिले, उन तक लाभ पहुंचे। हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है, उस उज्ज्वला योजना के तहत भी 13 लाख बहनों के घर में फ्री में कनेक्शन दिया है। 15 लाख बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं था। और यहां पर उन योजनाओं से वंचित हैं। कांग्रेस के समय में गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, 3-3 दिन लगते थे। उस लाइन को खत्म किया, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, जितनी एप्लीकेशन हरियाणा के अंदर हमें दी गई उन सब के मकान बना करके हमने चाबियां सौंपने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की यह नीति गरीब आदमी तक उसका लाभ मिल रहा हो। यहां उनको कोई मकान इन्होंने दिया हो, ये तो अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, गरीब के मकान की चिंता नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार यहां काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब आम व्यक्ति के लिए उसके घर में शौचालय बनवाए हैं और एक बहनों को सम्मान दिया है, मेरे ख्याल ये भी योजना यहां पर इन्होंने लागू नहीं की है। हमने किसानों की, जो ये लोग किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका नाम लेकर के राजनीति करती थी और अब आम आदमी भी क्योंकि उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ये भी उसी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने कदम उठाया था और ना ही ये आम आदमी उठा रही है। कांग्रेस ने भी लठ मरवाए थे और आम आदमी ने उससे ज्यादा लठ मरवाए हैं, ये मालूम है। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने काम किया, और जब सुधार की बात करी गई कि आप इनके एमएसपी दे दीजिए तो लठ मरवा दिए। हमारे हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु ये लोग ये भ्रष्टाचार के अंदर गलतान है, इनको किसी की सुविधा की चिंता नहीं है, इनको तो अपनी सुविधा की चिंता है। अभी मैं लुधियाना वेस्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों के बीच से आया हूं, जिन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि यहां से
19 तारीख को भारी मात्रा में कमल के फूल के ऊपर वोट डलेगा और जब रिजल्ट आएगा तो जीवन गुप्ता को हम विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों ने इस बात को कहा है और मैं कुछ और कार्यक्रमों में भी गया था। इस प्रकार की भी चर्चा यहाँ करते हैं कि काम तो कुछ किया नहीं, लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट ले लेंगे। परंतु अब ना तो ये कांग्रेस का ढर्रा चला था, कांग्रेस भी इस रास्ते पे चली थी कि लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट लेना, कांग्रेस को बाहर नकार दिया। अब आम आदमी का भी सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इसका उदाहरण जब ये वोटिंग होगा, जीवन गुप्ता जी सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से जीतेंगे और जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक एक नीति को हम पंजाब के अंदर लागू करेंगे। पंजाब को भी विकास की गति में ये पीछे न रहे, ये विकसित राष्ट्र में ये आगे रहे, उसको लेकर के हम काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। क्योंकि हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व भी मजबूत है। कांग्रेस का, आम आदमी का ना तो नीति इनकी स्पष्ट है, ना इनकी काम करने की नीयत है और इनके नेतृत्व का तो पता ही नहीं है। दोनों के दो भ्रष्टाचार में पड़े हैं ऊपर के। आप चाहे कांग्रेस का देख लीजिए, चाहे आम आदमी का देख लीजिए, भ्रष्टाचार की दलदल में जेल के अंदर कुछ चले गए, कुछ चले जाएंगे। मैं एक मिनट भाई साहब बोल पूछ लें। जो बीबीएमबी ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਔਰ किस तरह इस विवाद ਨੂੰ खत्म किया जाएगा? देखिए, क्योंकि ये लोकसभा के अंदर ये बिल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तभी ये बीबीएमबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ बनाया गया है, वो स्वतंत्र बॉडी है। पंजाब ये गुरुओं की धरती है, मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ मैं इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि से गुरुओं ने अपनी धर्म और कौम की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये कुर्बानियाँ दुनिया में किसी ने नहीं दी, ना कहीं देखने को मिलती है, जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे गुरुओं ने दी हैं। और हमारे गुरुओं ने शिक्षा भी दी है कि कोई आदमी प्यासा ना रहे, ये हमारे गुरुओं की शिक्षा दी हुई है। परंतु किस प्रकार की सरकार है, मैं हैरान हूँ इस बात से। मैंने कहा भी है कि हमें तो गुरुओं से प्रेरणा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। हरियाणा कोई अलग नहीं है, हरियाणा पंजाब एक ही है, हमारा भाई है पंजाब, बड़ा भाई है पंजाब। मैं जब विधानसभा के अंदर गया था तब भी मुझे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि आज भी हम एक घर में रहते हैं, आज भी हम अलग नहीं है। आज हमारा हाई कोर्ट एक है, आज हमारी विधानसभा एक है, एक ही छत के नीचे हम रहते हैं, फिर अलग कहाँ है? किस बात की ये राजनीति स्वार्थ सिद्धि के लिए ये किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। और लोगों ने इस बात का पंजाब की सरकार का विरोध किया है कि पीने के पानी को लेकर के हमारे गुरुओं की तो परंपरा रही है कि प्यासे को पानी पिलाइए, और ये किस प्रकार से उसके गुरुओं के रास्ते से विपरीत जा करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के लोग देख रहे हैं और उन्होंने चताया भी है, इनको चताया भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को वोटिंग है, जब रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट इनके सामने आ जाएगा। ये आम आदमी या कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, दोनों ने मिलकर के पंजाब का बदतर स्थिति पैदा की है। हमारा लुधियाना, आज से अगर हम 30 साल पहले का लुधियाना देखें तो ये बढ़ता हुआ लुधियाना था, इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 के ऊपर नाम लिया जाता था लुधियाना का। आज क्या स्थिति है?
ये कांग्रेस की गलत नीति है। फिर आम आदमी ने तो उसका जमी बट्ठा गोल कर दिया। ये तो सोचा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लग रहे हैं एक व्यक्ति दिल्ली में तो उसकी दाढ़ गड़ी नहीं, दिल्ली वाला ने तो बाहर कर दिया, ईबा का यहाँ कमरा लेकर बैठाई दिया उसने, पीछे तो चला रहा सारा। ये भी इसने तो पता नहीं बेचारे नो। ये तो शाम के टाइम थोड़ा मस्त हो जा। हाँ जी यार मन्नू न्यू थोड़ी पता था हमारा जवाई ऐसा निकलेगा। मन ने थोड़ी बेरा था इसका। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ